अस्सलाम वालेकुम तलहा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ाज आज हमने घर में तैयार किए हैं, जो कि आप बेकरी में जाके एंजॉय करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्रेड है और ये कितने ज़बरदस्त और चीज़ी बने हैं। तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा के लिए जो है वो सबसे पहले हमने डो का आटा गूंदना है। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बोल में जो है वो 100 ml पानी शामिल कर दूंगा, यानी कि आधा कप पानी। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि ये बिल्कुल एगलेस डो है, आप इससे जो है वो बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो इस वक्त बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसके बाद इस पानी के अंदर जो है वो मैं मिल्क पाउडर शामिल करूँगा, हाफ टेबल स्पून। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर ऑयल है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल, ये भी हाफ टेबल स्पून। साथ ही में मेरे पास ये कैस्टर शुगर है, ये भी हाफ टेबल स्पून। इसके बाद नमक शामिल करूँगा 1/4 टीस्पून। और कोई भी गुड क्वालिटी ब्रेड इम्प्रूवर आप ले लें, ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, ये भी 1/4 टीस्पून। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से जो है वो एक मरतबा विस्क कर लूँगा कि इसमें कंबाइन हो जाए। अब जब आपकी शुगर जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और जो आपने बाकी चीज़ें सॉल्ट वगैरह शामिल किया था वो उसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद यहाँ मेरे पास जो है वो 250 ग्राम जो है वो मैदा है, फ्लार है। इसके अंदर जो है मैं हाफ टेबल स्पून ईस्ट शामिल कर रहा हूँ, ये इंस्टेंट ईस्ट है। इंस्टेंट ईस्ट को जो है वो हमेशा आप मैदे के अंदर शामिल किया करें। एक्टिव ईस्ट हो तो उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। ये मैदे के अंदर शामिल करके इसको मैं मिक्स कर लूँगा। इसको मैं फ्लार के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसके बाद मैं अपना ये जो मैदा और ईस्ट था ये अपने पानी के मिक्सचर में शामिल कर दूँगा और इसको मैं शुरू में जो है वो स्पैचुला से मिक्स करूँगा, इतना कि जो है मेरा तमाम मैदा इस पानी को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जो है वो आपके हाथों में चिपकेगा। तो आप जो है वो इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं स्पैचुला से। और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए उसके बाद आप अपने हाथ इस्तेमाल करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो अभी मैदे को और थोड़ा सा पानी चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर 50 ml के करीब और पानी है, यानी कि आधा कप। और ये जो है वो मैं आधे से 1/4 कप के करीब पानी है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करूँगा और इसको अच्छे से अभी मिक्स करूँगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से जो है वो मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको काउंटर टॉप पे निकाल के जो है वो बहुत अच्छे से गूंद लूँगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करता हूँ, ये देखें। और आपने बहुत ज़्यादा एक साथ पानी शामिल नहीं कर देना, आपने इसको हाथ से गूंदना शुरू करना है। ये देखें कि अब ये कंबाइन होना शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी आपने एक डो गूंद लेनी है। ये देखें, अब इसमें और पानी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको काउंटर टॉप पे निकालूंगा, बहुत अच्छे से जो है वो मैं इसको गूंद लूँगा। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, वॉश्ड हैं। साथ ही में मैंने काउंटर टॉप को भी वॉश कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। आपने भी इसी तरीके से करना है बिल्कुल। अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल डो जो है वो मेरा स्मूथ सा हो गया है। अब मैं इस पर बस ऑयल लगाऊंगा और इसको क्लिंग रैप करके जो है वो रख दूंगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में आप अपनी चिकन की तैयारी करते हैं। अब ये जो है वो मैं इस पर, और साथ ही में ये देखें इस तरीके से मैं अपनी डो पे भी, ताकि जिस प्याले के अंदर हम रखें, देखें माशाल्लाह से इसी तरीके का आपने स्मूथ सा डो गूंद लेना है। और साथ ही में इस प्याले के अंदर भी जिसमें मैंने अपने डो को रखना है, इस प्याले को भी मैं ऑयलिंग कर लूँगा थोड़ा सा। ठीक है जी, अब ये रखता हूँ। उसके बाद मैं इसको रेस्टिंग के लिए रखता हूँ फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ये मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया और इसको मैं जो है वो बंद माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव ऑन नहीं होगा, बंद माइक्रोवेव के अंदर 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दूंगा। तब तक हमारा जो है वो ये फर्स्ट प्रूफिंग हो जाएगी डो की। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जो चिकन की मैरिनेशन हमने करनी है उसके लिए मुझे जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 350 ग्राम के करीब चिकन है, जो कि मैंने इस तरीके के छोटे पीसेस कर लिए हैं बिल्कुल। ठीक है, बाइट साइज़ जो है वो बिल्कुल इस तरीके के छोटे पीसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, चिकन मैंने शामिल कर दी एक बोल में। सबसे पहले इसको हमने मैरिनेट करके बेसिकली रखना है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला है। ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। साथ ही में ये आधे लीमू का जूस मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। अच्छा, इसमें जो है वो इमली का पल्प इस्तेमाल होता है, मेरे पास यहाँ पर इमली का पेस्ट है, तो मैं हाफ टेबल स्पून ये बस इमली का पेस्ट शामिल कर दूंगा। साथ ही में हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल शामिल कर दूंगा एंड 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर शामिल कर दूंगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन पे लगा के बहुत अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट किस्म की मैरिनेशन मैंने आपको सिखाई है। ये जो
बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा है। इसकी चिकन के लिए बहुत ही हटके और जो है वो बहुत ही डिफरेंट, आपने जो है वो इस तरह की मैरिनेशन कभी नहीं, जिसमें टैमरिंड पल्प भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चिकन टिक्का मसाला, साथ ही में रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है चिकन आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे। हम इसको भी 15 to 20 मिनट्स के लिए जो है वो मैरिनेट कर देंगे, तब तक हम दोबारा आ जाते हैं अपनी डो पे। अच्छा जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट जो डो को गूंदे हुए हो गए थे, और अब ये देखें आपके वॉल्यूम में जो है वो माशाल्लाह से ये डबल हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो गया था। उसके बाद जो है वो मैंने उसके 40 to 60 ग्राम्स के एक एक पेड़े बना लिए, और 50 to 60 ग्राम्स का एक एक पेड़ा बनाने के बाद मैंने जो है वो उसको रोल आउट करके इस तरीके से जो है वो मेरे पास मोल्ड्स थे, मैंने इसके अंदर डाल दिया। आपके पास मोल्ड्स ना हो, आप इसी तरीके से बेल के ट्रे के अंदर जो है वो मैदा डस्ट करके आप उसके अंदर लगा दीजिए। अब ये जो है वो मेरे टोटल जो है वो यहाँ पर ये 6 है और ये 7, टोटल मेरे पास जो है वो ये 7 तैयार हुए हैं। अब मैं इसको जो है वो हल्का हल्का इस डो को या कांटे की मदद से, फोक की मदद से प्रेक कर दूंगा। ठीक है जी, इसको जो है वो मैं ढक के रख रहा हूँ, और इसके बाद जो है वो मैं अपनी इतनी देर चिकन को प्रिपेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हम अपनी चिकन को पैन फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले एक पैन लिया है, मैं इसमें जो है वो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूंगा, और साथ ही में जो है वो मेरे पास ये मैरिनेटेड चिकन जो थी, हमने अपनी चिकन को मैरिनेट किया था, ये तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई। और ज़बरदस्त सा जो है वो उसकी मैरिनेशन है इस चिकन की माशाल्लाह से। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पैन फ्राई चिकन को करने का मकसद ही होता है, हम इसको जो है वो ओपनली इसीलिए पकाते हैं क्योंकि हमें जो है वो चिकन के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं चाहिए, हमें ये जो है वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम जो है वो इसको ओपन पकाएंगे, ओपन कुक करेंगे, ताकि इसका जितना भी अभी आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है, ये थोड़ी देर में सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और हमारी चिकन बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि चिकन जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है, और इसमें अब जो है वो पानी नहीं है। ठीक है, इसका पानी सारा मैंने जो है वो ड्राई कर लिया। अब मैं इसका कर रहा हूँ चूल्हा बंद, और जो है वो हम इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि अच्छी सी जल्दी से ठंडी हो जाए। ठीक है जी, चिकन हमने जो है वो एक बोल में निकाल ली है। अब ये चिकन थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, इसके बाद हम अपने बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो सेकंड प्रूफ होने के बाद मैंने इसको जो है वो रख दिया था कपड़ा ढक के। अब ये जो है वो 5 मैं आपको बिल्कुल जिस तरीके से बेकरी में होते हैं वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 जो है वो मैं आपको डायरेक्ट असेंबलिंग बताऊँगा। इसको जो है वो हम बेक होने के बाद असेंबल करेंगे। अभी इस पर जो है वो मेरे पानी का स्प्रे जो है वो मैं अपने इस पर डाल के इसको जो है वो अच्छे से बेक कर लूँगा। ठीक है जी, 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मैं इसको बेक कर लूँगा। उसके बाद ये बेक होते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो 2 हमारे पास है, इसको मैं जो है वो पहले से असेंबल करके फिर बेक करूँगा, तो मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो जी, अब ये मैं असेंबलिंग थोड़ी सी आपको बता दूँ कि जो है हम पहले से जो असेंबल करके डालेंगे उनकी असेंबलिंग मिनी पिज़्ज़ा की किस तरह से होगी। आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो है वो चिली गार्लिक सॉस है, थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों पे चिली गार्लिक सॉस लगा दी। ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट डो है और बहुत ही अच्छे से राइज़ हुई है। इसके बाद मैं नीचे थोड़ी सी जो है वो मोज़रेला चीज़ डाल दूँगा दोनों पे, साथ ही में जो मैरिनेटेड प्रिपेयर्ड चिकन थी उसके चंक्स हमने डाल दिए। इसके बाद जो है वो ऊपर से हम चेडर चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो मेरे पास इस तरीके से प्याज थोड़ी सी कटी हुई है, ये प्याज मैं रख दूँगा। बेसिकली बेकरी पे जो मिलते हैं उसमें प्याज रखी नहीं होती, लेकिन जो है वो थोड़ा सा हम उसको उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और हम जो है वो, आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ये ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। एक कैप्सिकम है मेरे पास, ग्रीन कैप्सिकम, ये मैंने इसके ऊपर रख दी। ठीक है, और साथ ही में मेरे पास ये एक जूलियन टोमेटो है। बिल्कुल आपको जो है ना वो बेकरी पे इस तरीके का पिज़्ज़ा मिलता है। अच्छा जी, आप चाहते हैं तो इस पर जो है वो थोड़ा सा खुशबू के लिए ऑरिगैनो ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, ये भी टोटली ऑप्शनल है, बेकरी में ये शामिल नहीं होता। मैं जो है वो इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि हमारे जो है वो मिनी पिज़्ज़ा में अच्छी सी जो है वो एक खुशबू आ जाए। क्रश रेड चिलीज़ भी आप, रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, क्रश रेड चिली फ्लेक्स, वो भी आप इसमें ऊपर से शामिल कर सकते हैं, वो भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, और वरना आप जो है वो इसको शामिल कर दें, थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाता है। अब इसको जो है वो हम बेक कर लेते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स। ठीक है जी, अब ये जो है वो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो है वो ये जो हमने रखे थे बेक होने के लिए, ये 15 to 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो मैं फ़ौरन से ऑयल ब्रश कर दूँगा। कोई भी आप जो है वो कुकिंग ऑयल ले लें और इसके ऊपर जो है वो फ़ौरन से आप इसको ब्रश कर दें। ये सारों को मैं ब्रश करता हूँ। अब इसको जो है फ़ौरन किसी भी कपड़े से या एलुमिनियम फॉइल से आप जो है वो ढक के रख दें। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल डाला, और साथ ही में इसके ऊपर जो है वो मैं कपड़ा डाल के इसको बहुत अच्छे से ढक रहा हूँ ताकि जो है वो गर्माहट जितनी भी है वो अंदर ही रहे। ठीक है जी, ये 10 मिनट के लिए इसी तरीके से रहेंगे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी, तो अब इसको जो है वो ढक दिया था हमने, और अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं।
अब इसकी स्टीम जो है वो सारी इसी के अंदर रह गई है, तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हैं। अब जो है वो आप इस स्टेज पे जो है वो इसको असेंबल करके भी आप फ्रीज़ कर सकते हो। जिस वक्त आपने, अगर आप ऑर्डर वगैरह का काम करते हो, तो जिस वक्त आपका ऑर्डर आए आप इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए, आप जब मैं इसकी असेंबलिंग करूँगा तो मैं 2 से 3 मिनट इसको रीबेक करूँगा। तो आप भी इसी तरीके से इसको बिल्कुल तैयार करके आप इसको जो है वो फ्रीज़र कर सकते हो, और जब आपको ऑर्डर आए आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रीबेक कर लें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अब जो है वो इसी तरीके से मैं दोबारा वही करूँगा। इस पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, आपके पास नहीं है पिज़्ज़ा सॉस तो मेरी तरह चिली गार्लिक लगा दीजिए। ठीक है जी, अब थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मोज़रेला चीज़ मैं नीचे शामिल कर दूंगा सब में। 1 टेबल स्पून के जितनी आप जो है वो चिकन के चंक्स अपने मिनी पिज़्ज़ा पे शामिल कर देंगे, बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा। अच्छा जी, अभी एक जनरस अमाउंट में मैंने जो है वो चिकन शामिल कर दी है। ठीक है जी, ये चेडर चीज़ है मेरे पास, ये अब जो है वो ऊपर मैं चेडर चीज़ शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये चीज़ मेल्ट करनी होगी। अब हमने जो है वो उसके बाद, ठीक है जी, ये चेडर चीज़ डालने के बाद अब जो है वो मैं इसके ऊपर एक ये टोमेटो का स्लाइस, ये एक कैप्सिकम, ये देखें, ये इसी तरीके से जो है वो बनते हैं चिकन चिलाज़ा। और साथ ही में जो है वो ये बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बिल्कुल इसी तरीके से सर्व होते हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया कि बेकरी स्टाइल मिनी पिज़्ज़ाज़ जो है वो बिल्कुल अब इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको चीज़ मेल्ट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और टेस्ट ऐड कर दें या वेरिएशन ऐड कर दें, ये जो है वो प्याज है वो मैं इस तरीके से दो ताकि कलर और ज़रा खूबसूरत सा लगे। ठीक है, बाकी हम जो है वो ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टाइल में बना रहे हैं। बाकी जो है वो हमने थोड़ा सा अपनी वेरिएशन भी कर दी। आप चाहते हो आप इस पर क्रश चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हो, साथ ही में ऑरिगैनो भी स्प्रिंकल कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब जो है वो मैं इसको 2 से 3 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट चीज़ मेल्ट करने के लिए ओवन में रख रहा हूँ एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से जो मैंने असेंबल करके जो अपने मिनी पिज़्ज़ाज़ रखे थे वो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से बेक हो चुके हैं। अब जो है वो हमने दूसरे वाले अपने बेक करने के लिए रखे हैं, वो भी बेक हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सारे एक साथ दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो है वो तमाम पिज़्ज़ा तैयार हैं। ये जो है वो हमने पहले बेक करके फिर असेंबलिंग की थी, और ये वाले जो है वो हमने कंप्लीट असेंबल करके बेक किए थे। ठीक है जी, तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं और ठंडे हो चुके हैं। अब आप इसको एंजॉय कीजिए, घर में बनाइए। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।